मुझे लगता है दिमाग फिर गया है सरकार का, असंतुलित हो गई है इंडिया की कामयाबी देखने के लिए। तो पहला तो एक प्रयास डेट पे, आप डेट पे उसको ला रहे हैं जब हमारा गठबंधन की बैठक होने वाली। तो आप मुख्य मुद्दे जो हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपनी असफलताओं, अपने वायदा खिलाफी से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए उसी समय आपने ये पहल की। दूसरा, ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में अगर आप एक सप्ताह का सत्र बुलाना चाहते हैं तो उसमें नेता विरोधी दल से बिना तारीख, एजेंडा या किस लिए बुला रहे हैं स्पष्ट किया, आप स्पेकुलेशन के आधार पे बुला ले रहे हैं। ये भी नहीं मालूम उसमें क्या चर्चा होनी, ये भी नहीं मालूम कि किस विषय पर बुलाई गई है। तो ये क्या है? तानाशाही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो एक चुनाव और एक बार ये चलने वाला नहीं है। आपके पास जेब में है ठन्नी, चलें रुपए का सौदा करने। आपके पास 2/3 बहुमत है राज्यसभा में, आप कैसे पास कर लेंगे संविधान संशोधन? तो जिनसे करना है उनसे चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। ये दिल में कहीं हसरत है, जो चीन के खिलाफ जब वो जमीन भी कब्जा कर लेता है तो न बोल पाने की मजबूरी, और इसीलिए चीन का संविधान भी लगता है मोदी जी को पसंद आने लगा है। वन पार्टी, वन नेशन, वन लीडर। किस तरीके से देखिए, वो संसद में, लोकसभा में नेता हैं, सबसे बड़े विपक्ष के। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और जो वो महसूस करते हैं उन्होंने कारण बताया है। मैंने स्पष्ट किया कि विशेष सत्र बुलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, लोकतंत्र 2 पहिए से चलता है, एक सत्ता, एक विपक्ष। आप विपक्ष से बात भी नहीं करते कि एजेंडा क्या होगा, तारीख क्या होगी, और आप कर देते हैं। मेरी तो घोर आपत्ति एक बात पर है कि अच्छी तरह आपको मालूम है कि आप आएंगे लोक राज्यसभा में तो आपके पास साधारण बहुमत नहीं है, ऐसा पलटे जाएंगे आप कि शर्मनाक स्थिति पैदा कर देंगे आप देश के लिए। दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपने क्या मजाक बना लिया है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति को एक समिति के अध्यक्ष बना रहे हैं। किसका जवाबदेह होगा वो? किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी का? वो किसका जवाब होगा, किसको जवाबदेह होगा? अपमान किया है, और सिर्फ इसलिए कि वो दलित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जात से आते हैं, इसलिए आपने अपमान किया है। सरकार से तरीके का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं कि उसने बचा लिया भ्रष्टतम सरकार जो वहां चल रही थी 2 बार से, रमन सिंह को उखाड़ के फेंक दिया। भाजपा का वो क्या कहते हैं, वसूली क्या मशीन जो होती है, एटीएम, उस पर ताला लग गया। अब वहां वही पैसा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए लगाया जा रहा है। और इसीलिए जो अमित भाई कह रहे थे, तो सामने भीड़ तो देख लेते, कहीं कुछ है ही नहीं है आपका। वहां 2/3 से ज्यादा बहुमत से आप देखना, बघेल साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहां की जनता छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया प्रदेश जानते हैं। उन्होंने महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, सबको तो दे दिया। अब वहां पर भाषण सिर्फ ही लोग बीजेपी वाले दे आए, उनसे अकेले पूछे तो कहते हैं हाँ छत्तीसगढ़ तो हुआ बड़ा। मतलब गिरिराज सिंह जी से डिस्कस किया उन्होंने कि हम शरीयत लगाएंगे। अरे मेरे भाई, कौन सी छुट्टी कटी, पहले कैलेंडर तो देख लो और फिर मुझसे बात करो कि ये वाली छुट्टी कट गई है, ये छुट्टी किसकी है, पूरा देखो तो विचार। लेकिन अब दिक्कत है कि गिरिराज सिंह जी की बोलना तो है ही, कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो मैं बेबुनियाद बात